अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो आपका लास्ट वीक में टॉपिक्स थे वो बेटा एक फ्लो चार्ट का था और एक एल्गोरिदम का था। एल्गोरिदम हमने डिस्कस किया था कि फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग राइट करते हैं प्रॉब्लम के सलूशन के तौर पे, कि जब हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हमें हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आउटपुट मिल जाती है, हमारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। और फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया था कि ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की, कि हम लोग एल्गोरिदम को डिफरेंट जो है शेप्स के अंदर, जो स्टेप्स हैं उसके उनको डिफरेंट शेप्स के अंदर लिखते हैं, उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं कि जिससे हमें फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पता चल जाता है, लॉजिक फ्लो का पता चल जाता है और हमें जो है स्टेप्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कहाँ पे हमारी इनपुट मिल रही है, कहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, कहाँ पे हमारा डिसीजन लिया जा रहा है और कहाँ पे हमारी आउटपुट मिल रही है। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे आइटरेशंस यूज हो रही हैं, यानी कहाँ पे रेपिटेशंस हो रही हैं, कहाँ पे डिसीजन लेने के बाद हमने स्टेप को रिपीट करना है और कहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसने बार बार एग्जीक्यूट होना है या कहाँ पे लूपिंग हो रही है, एक से ज्यादा दफा आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे रन हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें फ्लो चार्ट के अंदर मिल जाती हैं। अब जबकि हम लोग एल्गोरिथम भी डिस्कस कर चुके हैं और फ्लो चार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमने इनका कंपैरिजन करना है दोनों का, कि एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देखेंगे और फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग देखेंगे। कि डेफिनेटली जहां पर इन दोनों चीजों के फवायद हैं, जहां पर इसके एडवांटेजेस हैं, वहां पर डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, तो आज हमने यही एनालिसिस करना है कि एल्गोरिथम के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। पहले आते हैं फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस की तरफ, कि फ्लो चार्ट इजी टू ड्रॉ, इसको बनाना आसान है क्योंकि हमें पता है, हमने डिफरेंट सिंबल्स पढ़े हैं, हमें पता है कि कहाँ पे इनपुट सिंबल यूज करना है, हमने कहाँ पे हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज करना है, कहाँ हमने फ्लो लाइंस कैसे यूज करनी है, कहाँ पे हमारा डिसीजन यूज हो रहा है और कहाँ पे हमारी आउटपुट आ रही है। ठीक है जी, तो इसलिए ये इजी टू ड्रॉ है। उसके बाद है इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जाहिर सी बात है कि जिस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपने फ्लो चार्ट ड्रा किया है, तो जब आपको सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगे कि हमारी ये आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है यहाँ पे वो कैसे कैसे हो रही है, इनपुट कहाँ पे मिल रही है, प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, डिसीजंस कहाँ पे हो रहे हैं, रेपिटेशंस कहाँ पे हो रही है, आउटपुट कहाँ पे हो रही है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है फ्लो चार्ट को देखते हुए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कोई एरर आ रहा है तो आप उस एरर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है जी, कि डिसीजन के बाद अगर कोई एरर आ रहा है या डिसीजन से पहले एरर आ रहा है, प्रोसेसिंग में एरर आ रहा है, इनपुट की टाइप में एरर आ रहा है, तो आप उस एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली फ्लो चार्ट के अंदर। और इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है फ्लो चार्ट का, कि सबसे ज्यादा क्लैरिटी किस चीज में होती है, स्टेप्स के फ्लो को समझने में होती है कि आपका अब जो पिछला स्टेप है उसके अंदर क्या परफॉर्म हुआ, अगले स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, उससे अगले स्टेप के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान है इस फ्लो एग्जीक्यूशन को यहाँ पे समझना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। ठीक है, इनपुट आ गई पहले स्टेप में आपके, अगले स्टेप में क्या हुआ, हो सकता है प्रोसेसिंग हो रही हो। ठीक है जी, हो सकता है अगले स्टेप में ही आपका डिसीजन आ जाए। ठीक है, कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर आप देखेंगे अगर तो एज 18 ईयर से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी एज एंटर करेंगे।
ठीक है, पहला स्टेप होगा इनपुट का, एज एंटर होगी, वो साथ ही अगले स्टेप पर डिसीजन ले लेगा कि क्या एज 18 के इक्वल है या 18 से ज्यादा है, तो यहाँ पे डिसीजन। तो ये आपको पता चल जाता है फ्लो चार्ट जब बनता है इसका कि कहाँ पे आपका कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप के तक जो है जो फ्लो होता है वो आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इजीली, आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ये कुछ एडवांटेजेस थे फ्लो चार्ट के, ठीक है जी। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, ठीक है जी, कि टाइम ज्यादा चाहिए फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, ठीक है। अगर हम यहां पे कह रहे हैं कि ड्रा अ लार्ज फ्लो चार्ट तो ज्यादा बेहतर होगा कि बड़ा या लंबा फ्लो चार्ट बनाने के लिए जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। आपका जितना कम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा, जितना कम्प्लेक्स आपकी प्रॉब्लम होगी उसका उतना ही कम्प्लेक्स फ्लो चार्ट होगा, और ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हमेशा फ्लो चार्ट डिफिकल्ट होता है बनाना, ठीक है जी। बनाना ये पड़ता है लेकिन ये क्या होगा, टाइम भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा और ये डिफिकल्ट भी होगा लार्ज प्रॉब्लम के लिए, ठीक हो गया। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। फ्लो चार्ट को आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते इजीली अगर कोई बड़ा फ्लो चार्ट हो, उसने कहा एवरी टाइम। देखिए अब जो तो प्रोग्राम आपका 5, 7, 10 स्टेटमेंट्स का है उसका फ्लो चार्ट तो आप मॉडिफाई कर लेंगे। अगर आपका फ्लो चार्ट जो थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है उसका तो बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है उसको मॉडिफाई करना, तो वो मॉडिफाई नहीं होता भाई। वो फ्लो चार्ट इज टू बी रीड्रॉन, वो रीड्रॉ करना पड़ता है, दोबारा बनाना पड़ता है। वो सारा मॉडिफाई होने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपकी तो एरर आ जाएगा, उसको फिर आइडेंटिफाई, जितना कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट होगा उसका ये एरर आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होगा। और कहते हैं जी इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि जो लार्ज प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हमने इसको बनाना होता है। प्रोग्रामर्स क्योंकि ये पार्ट ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट है, ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है कि हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों बनाएंगे, ठीक है जी। इसलिए ये बनाना पड़ता है लेकिन ये सूटेबल नहीं होता। अब आ जाए एल्गोरिथम की तरफ कि एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम क्या हैं। इजी टू राइट, आसान होता है। क्यों आसान होता है? कि ये सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं इसके अंदर। हमने ये पढ़ा था कि एल्गोरिथम की जो फिनिट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, तो इसलिए ये इजी टू राइट है, लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है कि जो हमने टेक्निक्स इसके अंदर यूज की हुई हैं या एल्गोरिथम लिखने की टेक्निक्स हैं उसको समझना आसान है, ठीक है, कि कैसे एल्गोरिथम लिखा होगा। टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। अब जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम हेल्पफुल होते हैं। क्यों हेल्पफुल होते हैं? अब हमने डिस्कस किया था ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का। एल्गोरिथम जो है बेसिकली क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, जब उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल ही होना, ठीक है। तो ये बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। अब फायदे तो इसके हमें बहुत नजर आ रहा है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं जी। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट इजी एवरी टाइम। ऐसे ही कि छोटा एल्गोरिथम होगा तो मॉडिफाई कर लेंगे, बड़ा होगा तो औखा है, ठीक है जी, वो नहीं होता, मुश्किल है। शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर इज नॉट इजी। एल्गोरिथम में आप लिखते ही नहीं है कि ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है, ये आउटपुट है, ठीक है। इसलिए जैसे ये फ्लो चार्ट में था कि इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, तो यहाँ पे इजी नहीं है, ठीक है जी, आपके एल्गोरिथम में इजी नहीं है। उसके बाद यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अब देखिए बेटे, यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, हमने डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद हम गो टू स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट है गो टू की, इस जगह पे जंप कर जाओ,
कि अगर फॉर एग्जांपल हम लिखा इज टी बॉयल्ड, ठीक है, या इज मिल्क बॉयल्ड या इज वाटर बॉयल्ड, अगर होगा नो तो हम कहेंगे कि इसको और बॉयल करो, वेट फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। वो फ्लो चार्ट में तो हम एक एरो ड्रा करेंगे और अगेन उधर चले जाएंगे पिछले प्रोसेस के ऊपर, के उस प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। तो एल्गोरिथम में हम लोग क्या करेंगे, एल्गोरिथम में ये मुश्किल होता है, ठीक है जी। एल्गोरिथम में क्या होता है, फिर हमें उसके जो नंबर्ड स्टेप्स होते हैं उस नंबर पे दोबारा लेके जाना होता है, ठीक है जी। तो इसलिए ये यहाँ पर जब एल्गोरिथम में आपकी डिसीजन मेकिंग होती है तो वो इसको डिफिकल्ट कर देती है, ठीक है, और एरर्स फिर उसमें मुश्किल से ट्रेस होते हैं। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि हमने इसको देखना था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। तो इसमें हमने आज ये जो चीज़ें डिस्कस की हैं, एल्गोरिथम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक के साथ आएंगे। इसको आपने लर्न कर लेना है जी अच्छी तरह से, इसको मिस नहीं करना। कोई क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी तो वो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।